किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। आप बहुत से लोग ये सोचते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है। बचपन से लेकर के और आखिरी वक्त तक जितनी भी अच्छाई और बुराई है वो सब लिखता रहता है, टेप करवाता रहता है, उसके दूत लगे रहते हैं, दोनों कंधों पर बैठे रहते हैं। बस जैसे समय पूरा हुआ और शरीर यहाँ छूटा और यमराज के दूत ले गए, जीवात्मा को पेश किया, वैसे ही वो हुक्म दे देता है। पहले तो डांटता फटकारता है, डांटते फटकारते और रास्ते में ऐसे प्यासा होने पर पानी दिखाते, भूखा होने पर बढ़िया बढ़िया खीर और मिठाई ये सब दिखाते, ले जाते, देते नहीं हैं। यही यमराज के दूत ही। और फिर उसके बाद में वहाँ जब पहुँचते हैं तो भी फटकारता है, अरे तुमने इस मनुष्य शरीर से पाप किया, जिस पैर को अच्छे काम के लिए तुमको दिया गया बुरे काम के लिए गया। हाथ से बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोला। अरे तूने पाप क्यों किया? तो किया हुआ तो अपना भूला हुआ रहता है, यानी परसों किया कल भूल गए, कल किया आज भूल गए, और आज कर रहे हो कल भूल जाओ। भूलने की तो आदत ही बन गई, तो वो भूला हुआ रहता है। जब इनकार करता है तो दिखा देते हैं। आप इतने आदमी बैठे हो, आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया जा रहा है कि बुराइयों को छोड़ दो, बुरा खान पान को छोड़ दो, नशे को छोड़ दो, इंसानियत आप ले आओ, मानवता ले आओ, आप खुदा परस्त यानी ईश्वरवादी आप बन जाओ। आप अगर नहीं मानोगे और वहाँ इनकार करोगे तो दिखा देगा वो। इसी तरह फोटो लगा रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे और इसी आवाज़ में वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं माने। तो फिर जब अपनी ही आँखों से देख लोगे तब यानी आप कोई सफाई पेश कर पाओगे, फिर तो सजा के भागीदार हो जाओगे और हुक्म दे देगा कि ले जाओ इनको नरकों में डालो, तो नरकों में जा करके गोते खाना पड़ेगा, मार काट वहाँ पर झेलना पड़ेगा, टट्टी पेशाब के नर्क में, मवाद के नर्क में, खून के नर्क में बहुत दिन रहना पड़ेगा, मुर्दों के नर्क में और समझ लो कि आग की ज्वाला में आनी वहाँ झुलसना पड़ेगा। जब उस मालिक की दया होगी और आप जो कर्म करोगे, जितनी समय की कर्मानुसार सजा होगी, जब वो पूरी होगी तब आपको कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, आने समझ लो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ेगा, जान बचाते फिरना पड़ेगा। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी से कहा जाए, अभी इतने आदमी बैठे हो, अभी एक सांप उधर से आवे, देखो आपके सांप आ रहा है तो उठ के भगोगे। कितनी बढ़िया बात क्यों न बताई जा रही हो, और आप सुनने भी बिल्कुल मगन हो, लेकिन सांप दिखाई पड़ जाए तो उठ के भगोगे, बिच्छू दिखाई पड़ जाए तो उठ के भगोगे। क्यों? क्योंकि मालूम है कि काट लेगा तो मर जाएंगे, जहर भरा हुआ है इसके अंदर। लेकिन सांप जब आदमी को देखता है तो रास्ता बदल देता है, वो खुद अपनी जान बचाता है, बिच्छू अपनी जान खुद बचाता है। तो ऐसे ही यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद कर दी जाती है। यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, हाथी में, घोड़ा में, मुर्गा में, बकरा में, बैल में,
हानि बंद की जाती है। अब गाड़ी खींचते रहो, जुताई करते रहो और वो डंडा चाबुक खाते रहो, घोड़ा बन करके दौड़ते रहो, तो यही जीवात्मा उसमें सजा पाने के लिए बंद कर दी जाती है। बहुत छोटी है, बहुत, यानी इतनी छोटी कि जिसको आप देख नहीं सकते हो। इसीलिए यानी समझ लो चींटी में भी वही है, चींटी से ही छोटी, यानी छोटे कीड़े जो होते हैं उनमें भी वही है। तो अब आप ये समझो कि सजा मिल जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। किसी डॉक्टर वैज्ञानिक से कहो कि मेरे बेटे को 5 महीने 6 महीने में बना करके बाहर निकाल दो, जो फीस कहोगे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन कोई बना के निकाल सकता है? कोई नहीं बना के निकाल सकता है। डॉक्टर तो इसी में फेल हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो निकल गई। दिमाग का भी ऑपरेशन कर देते, हार्ट का भी कर देते, किडनी का भी कर देते, लीवर भी बदल देते, लेकिन पूछो क्या चीज़ निकलती है, तो इसका पता आज तक कोई लगा पाया? कोई नहीं लगा पाया। और किसी भी डॉक्टर वैज्ञानिक से, पंडित मुल्ला जोशी से कहो कि इस आने समझ लो कि मनुष्य शरीर को आप बना दो, माँ के पेट से अलग तैयार कर दो, तो लकड़ी की मूर्ति, लोहे की, चमड़े की, मिट्टी की तो बना देंगे उसी आकार का, लेकिन यानी ये जो चलता फिरता ये जो शरीर है, इस शरीर को कोई बना नहीं सकता है। 9 महीने माँ के पेट में तो रहना ही पड़ता है। अब 9 महीने माँ के पेट में किस हालत में रहना पड़ता है? उल्टा ऐसे, जैसे गादुर होता है पक्षी, ऐसे उल्टा लटकना पड़ता है 9 महीने। और टट्टी पेशाब माँ का, यानी मांस के लोथड़े वो सब मुंह के सामने रहते हैं, बदबू देते रहते हैं। और पिछले जन्मों की भी यानी चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं कि किस जन्म में हम क्या थे, क्योंकि कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर तन दुर्लभ पाया। आपको ये नहीं पता है कि मनुष्य शरीर से पहले हम किन किन योनियों में थे? 84 लाख योनियों में, अन्य भ्रमण करने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो अब आप ये समझ लो कि उसमें जैसे चूहा थे, अब चूहा तो बिल्ली ने खाया और दबाया। अब समझ लो जैसे मेढक थे, अब मेढक को सांप ने पकड़ा, अब वो दबा दिया, और दबा दिया तो ना अंदर ले रहा है ना बाहर छोड़ रहा है। अब वो मेढक देखो चूं 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 बोलता है। ऐसे ही दिखाई पड़ता है कि देखो हम मेढक थे और सांप ने हमको पकड़ लिया, और कैसे हम रो रहे हैं, कैसे छटपटा रहे हैं, नरकों में हम कैसे मारे जा रहे हैं, कैसे हमारी आंख फोड़ करके हमको दौड़ाया जा रहा है, ये सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। अब आप ये समझो कि जब ये तकलीफ देखता है तब मालिक से प्रार्थना करता है कि दया करो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा यानी पिंड में प्रवेश कर दी जाती है, तो उसी समय से मालिक का दर्शन होना शुरू हो जाता है। यह भी माँ के पेट में मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम नरक 84 से छुटकारा पा सकते हैं, जन्मने मरने की पीड़ा से हमको छुटकारा मिल सकता है। ये केवल मनुष्य शरीर में ही रास्ता है। इसकी जानकारी माँ के पेट में रहती है। इसकी भी जानकारी रहती है कि जब संत मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु जिनको बताया गया, जिनको कहा गया रूह है नाम प्रकाश का, अगू कही अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करतार, जिनको कहा गया कि तिमिर को मिटा दें, अंधेरे को मिटा दें और प्रकाश में ले जा करके बैठा दें, यानी वो सच्चे गुरु होते हैं। आपने आंख बंद किया तो अंधेरा हो गया, लेकिन आंख बंद करने के बाद उस अंधेरे को दूर करके और ऐसी जगह आपको पहुंचा दें कि जहां दिया चिराग कुछ जलता ही नहीं है, कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है,
लेकिन रोशनी ही रोशनी है उस मकान में, रर्रे रर्रे में रोशनी दिखाई पड़ती है। जहाँ रात होती ही नहीं है, जहाँ परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। देखा लोगों ने, तभी तो कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो इस चीज़ का ज्ञान होता है यानी माँ के पेट में कि जब सदगुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु समर्थ गुरु मिलेंगे, तभी हम यानी नर्क 84 जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं, तभी हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर के लिए बराबर मालिक से प्रार्थना करता रहता है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, दया करो, मेहरबानी करो। बाहर निकलने के बाद होश में आते ही समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता लेकर के दिन रात आपका दर्शन करता रहूंगा, आपके नज़दीक ही रहूंगा, ये बराबर प्रार्थना करता रहता है। तो जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकलते समय रोता है, बहुत तेज चिल्लाता है, औकाश से तेज, हाथ पैर पटकता है, लेकिन उसकी आवाज़ बच्चे की कोई समझ पाता है? कहाँ 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 समझते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। जिसकी जैसी भावना किसी के साथ जुड़ी रहती है, उसी तरह से वो आवाज़ को समझता है। एक पंडित जी थे और एक मुल्ला जी, दोनों लोग एक ही गांव में रहते थे। वहीं पड़ोस में एक पहलवान रहता था, कसरत करता था। तो गांव में सुबह के समय ठंडी के महीने में आग के पास लोग आकर के बैठ जाते हैं, अब भी बैठते हैं। शाम को देर तक बैठते रहते थे, हाथ पैर सेकते, बातचीत करते रहते थे, अब भी करते। और सुबह भी जल्दी उठ करके बैठ जाते थे। तो आए थे, हाथ पैर सेक रहे थे, आग के पास बैठे थे। एक पक्षी बोल रहा था। तो पंडित जी ने कहा, देखो क्या बढ़िया बात सुबह सुबह बोल रहा है। तो मुल्ला जी ने कहा, क्या बोल रहा है पंडित जी? कहा, बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो मुल्ला जी ने कहा, नहीं ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो पहलवान ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है दंड मुकदर कसरत, दंड मुकदर कसरत, दंड मुकदर कसरत बोल रहा है। तो कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, अपर मूरत देखे तिन तैसी। तो अन्य समझ लो, ये सबको महसूस होता है कि रो रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ये लोग नहीं समझ पाते हैं।